आप कहीं भी जा करके सुन सकते हैं। और हमारा यही संकल्प है कि हम परम संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी के अमूल्य ज्ञान को, जो वास्तविक उनका ज्ञान है, जो उन्होंने 41 पद जो उनके आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, और कुछ हमने इधर उधर से खोज के निकाले हैं कि औरों संतों की बाद में बात की जाए, पहले अपने बाप की बात की जाए, तो उनके अमूल्य ज्ञान को हमारा प्रयास है कि 2027 तक कम से कम हम घर घर तक पहुंचाने का काम करें। और अगर आपके घरों में देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूं, कोई मुसलमान होगा, उसके घर में क्या होगा? क्या जी मास्टर? एक भी ऐसा नहीं होगा कुछ उसके घर में कुरान ना, उसके सर पे जो नमाज पढ़ते हैं ना, टोपी भी होगी। लेकिन एक देखो, हमारे संत महात्मा बाबा बाल जति गद्दी से जुड़े हुए, इनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सत्संग की रूपरेखा और सत्संग के नियम बनाए, ताकि जो है ना एक व्यवस्था कायम हो, और दूर दराज तक जितने भी लोग आए, अपने समाज के गैर समाज के, सबको लगे कि कोई चीज हो, अच्छा लगे, एक रूपरेखा ऐसी तैयार करें। और देखिए, सद्गुरु रविदास जी को मानने वाले, ये सचखंड वल्ला वालों ने देश विदेश से रिसर्च करके सद्गुरु रविदास जी की पुस्तक लिखी थी, इसको ग्रंथ बोलते हैं। और वहां पर जितने भी मंदिर हैं, वहां पर दीवा नहीं लगाते, इनको रखते हैं, वहां इनके पाठ होते हैं। जो सद्गुरु रविदास जी कहते हैं ना, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम झूठे बिन सकल पसारे। सद्गुरु रविदास जी अपने ही वहां स्वयं कहते हैं कि हर के नाम के बिना भौतिक जगत के जितने भी पदार्थ है, जो पूजा पाठ में आप लगाते हो, सब झूठ है। इससे परमात्मा खुश नहीं होता। इससे क्यों नहीं खुश होता? रविदास जी कहते हैं कि पागल हो गए हैं हम, ये फूल, ये माला, ये घी, ये बत्ती, ये सब वो देता है। कौन देता है बताओ? किसने दिया है? परमात्मा ने। और उससे ही मांगते हैं, उसको ही लगा रहे। वो भी कहता हूँ गजब का खेल खेल रहे हो। जब उसमें बोल लगाया, जैसे वो देखा ना आपने, आजकल एक सीन चल रहा है लड्डू गोपाल वाला, चल रहा है ना, कंडी से मिले फिर हाँ हाँ समझ आप? सही कह रही। भारत के लोगों की मानसिकता इतनी गंदी और खराब हो चुकी है, इसको बोलते हैं एक साइकोलॉजी में, इसको बोलते हैं मेंटल स्टेट, यानी कि मानसिक रोगी। उनको क्या लगता है, जो मानसिक रोगी है, जो वो बोल रहे हैं वो सही है, जो वो महसूस कर रहे हैं वो सत्य है, जो उन्हें दिख रहा है सपने में वो भी सच है, जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें फील हो रहा है वो भी सच है, अपना सच है। इसको बोलते, इसको एक बीमारी बोलते, इसका नाम है मीनिया। और ये धार्मिक लोगों को 99% होती है। जितने भी धार्मिक लोग हैं, इनको एक बीमारी होती है, मीनिया। इसके बारे में सर्च करोगे ना गूगल पे, आपको पता चलेगा मीनिया बीमारी के क्या लक्षण है। उनको जो वे भक्ति में करते हैं ना, उनको ऐसा लगने लगता है कि ये रहा परमात्मा। और ये यहाँ की उपज होती है। जैसे कि आप कहीं अकेले पड़े हैं और आप भूत के बारे में सोचने लगे, तो आपको भूत प्रतीत हो जाएगा। ये उनका भाव है महाराज जी, उनका भाव है। वही तो बता रहे हैं, भाव ही तो मानसिक रोग है। हाँ जी, समझो आप। घर जाके उन्हें रोक भी तो नहीं सकते। नहीं सुनो, मैं कब कह रहा हूँ कि हम रोक, हम तो ये कह रहे कि वो बर्बाद हो जाए। समझो आप। हाँ, मैं मुसलमानों को ये कह रहा हूँ वो नमाज ना पढ़े। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह रहा हूँ पता? हाँ, मुझे उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मतलब नहीं है। आप अपनी बेटी को कहेंगे ना गलत चलेगी तो, हाँ जी, कि ऐसे मत चलो, आप अपने बेटे को शराब मत पियो, हाँ, भांग मत पियो, उनको ही तो कहोगे। हाँ, आपके पड़ोस में दूसरे समाज का, दूसरी बिरादरी का, अपने आप ही परिवार का ही, आप उसको नहीं कह सकते, आपको अधिकार नहीं है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे हो। भला मुझे औरों से क्या मतलब है, भाई मर जाए पी के खा के। हाँ जी, वो मेरी तरफ से वो उसे लड्डू गोपाल, उसके बाप को भी ले, फिर मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? सही कह रहे। उसका बाप संडे में नहीं आने का, कंडी छोटी पड़ जा। लियो फिर यार, रुक जाओ एक मिनट, रुको तो सही, बात काटते ही चल रही। बरसात में तो पानी चढ़ जाए खद्दर में, उन्हें तो सुविधा करनी पड़े। हो जाए बारिश में, बैठ जाओ एक मिनट, बैठो तो सही। हाँ जी, क्या हो, हमारी तरफ से अपने बाप को लियो फिर। देखिए गौर कीजिए, हाँ माताएं गौर कीजिए, माताएं बहने,
आप भी गौर कीजिए भाई, समझो बात। लड्डू गोपाल को चाहे उसका बाप को भी। अच्छा लड्डू गोपाल, हाँ हाँ देखिए, एक जीवित प्राणी एक तस्वीर खरीदता है मंदिर से, एक दुकान से, और वो उसको कहता है कि ये प्राण आ गए इसमें। उसका एक गाना बना है कि वो डॉक्टर भी उसको वो लगाता है, हाँ। उसकी दिल की धड़कन आती है, तो मतलब वो तो पागल है जो उसको लेके जा रहा है। उस डॉक्टर भी मूर्ख है। आप समझो बात। आप एक बात बताओ, मुसलमानों ने हम पे राज क्यों किया पता आपको? क्योंकि ऐसे ऐसे नगमे थे हमारे इसमें समाज में, ये कहते थे कि कुछ मत करो ईश्वर करेगा। वे आ रहे उधर से तलवार लेके, बस नाम लो खत्म हो जाएगी कहानी। इन्होंने नाम लिया, उन्होंने गर्दन काटी और इनको गुलाम बनाया। गुलाम बना दिया। कभी भी मूर्ख व्यक्ति का सहायता नहीं करता परमात्मा। कभी भी बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अत्याचार करने वाले से बड़ा पापी कौन है? कौन है भाई? तो अगर हम सह रहे हैं तो हम पापी है कौन है? अब समझो बात। अब ये जो पूजा पद्धति को ऐसे चला रहे हैं, हमारे देश में एक एक समय पे ट्रेंड चलते हैं। कैसे कैसे? कभी तो यहाँ संतोषी माता आती है, आपने चला कभी कुछ साल पहले संतोषी माता दे, संतोषी माँ दे, जून पलीत जब तक नहीं हुई संतोषी माता। समझ आप? सही कह रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ चला दे साईं बाबा, दे साईं बाबा, दे साईं बाबा। पकड़िए। कहाँ चल रही है? मार लगे कहूँगा। नहीं माला नहीं। अच्छा। साईं बाबा चला ना, उसके बाद में यहाँ पे साईं बाबा को हटाओ, अब दूसरा लाओ दो देवता। पता क्या है? ये बिजनेस चलते हैं। जब संतोषी माँ का ट्रेंड चला तो जगह जगह मंदिर बने, उसमें फायदे किसके हुए? जब साईं शिरडी साईं का ये चला ना, साईं बाबा का, आप एक भी स्थान ऐसा नहीं बताओगे जहाँ पे साईं का मंदिर ना हो। उससे पहले साईं को कौन नहीं जानता? कोई भी नहीं जानता। और फिर क्या चला? फिर बताओ क्या चला? दूध पीने वाला प्रकरण चल गया। अजी इसमें अपने घरों में स्त्रियां मैंने देखी थी कि इसमें वो रख दो, कुछ पता नहीं क्या मिला के अपने संदूक में कपड़े में बांध के रख दो, इसके पैसे दुगने हो जाए, पता नहीं क्या। ये चला था ना। गणेश दूध पी रहे। हमारे यहाँ देखो सुनो, सारे भगवानों में कितनी शक्ति है पता आपको? कि अगर आपने कुछ कह दिया ना तो आपका नाश कर देगा, इतनी शक्ति है। अगर मुसलमान ने कुछ कह दिया, कुछ नहीं कहने का। अंग्रेज ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कहने। हमने कुछ कह दिया तो मार देगा ठोक। सही कह रहे। भाव समझो मैं क्या कह रहा हूं। जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, हमारे किसी भगवान काम नहीं आया? किसी भगवान ने रक्षा की? किसने रक्षा की? वे जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, चंद्रशेखर आजाद थे, जो लड़ाइयां लड़ रहे थे, फांसी चढ़ गए। एक भी भगवान ने नहीं कहा कि फांसी मत दे, नहीं तो तेरा नाश कर दो। किया है का विनाश? काली का बच्चा ना दे तो खत्म कर दो। लेकिन एक भी अंग्रेज को अगर एक बाल खड़ा हो, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रम क्या क्या चल रहे हैं हमारे दिमाग में। हनुमान जी पत्थर नहीं पहाड़ उठाओ फिर रहे। एक भी मुसलमान को ठाक अगर पाकिस्तान गिरा हुआ, समझो बात का। या तो मुसलमान की मारा तक, तो मुसलमान की बात कर रहे हैं आज। क्या कर रहे हैं? एक मुसलमान नहीं। दूसरी बात, मुगलों ने हम पे शासन किया, अंग्रेजों ने हम पे शासन किया। 33 करोड़ हमारे पास देवी देवते, शक्ति किसी की काम नहीं। काम किसके? फिर भी हम ही काम किए। हमारे रूप में कोई और थे बेचारे, मानुष जन्म जो लेकर आए थे, उन्होंने क्रांति की, उन्होंने जान दी। और जब हमको देश आजाद मिल गया, हमारी बुद्धि फिर गुलाम हो गई। जब हम आजाद हो गए, हमारा दिमाग फिर भी गुलाम ही रह गया। हम क्या कर रहे कि वो मैं जो बता रहा था, लड्डू गोपाल को कंडी में ले फिर रही है लड़कियां। मैंने पूछा एक से, गुरुकुल कामरी में हम पढ़ते थे, हमने पूछा क्या है कि लड्डू गोपाल कि क्या करते हैं? कि इसे छोड़ नहीं सकते ना, इसका मन नहीं लगता घर।
मैं सोच रहा हूँ कि भाई मतलब इसका मन नहीं लगता, हाँ इसका मन नहीं लगता तो इसे लेके आना पड़ता है। और अगर आप समझोगे ना, कौन थी वो प्रोफेसर, वो महिला प्रोफेसर थी और दर्शन शास्त्र, समझो बात। डॉक्टर अब दूसरी बात समझिए,